सब्जी, दाल, दूध, दही और रोजमर्रा की चीजों की महंगाई की मार से अभी आप उभरे भी नहीं होंगे कि आपकी जेब पर कैंची चलाने की एक और तैयारी शुरू हो गई है। नया मसला पेमेंट से जुड़ा हुआ है, यानी आपके पेमेंट पर पड़ने वाली महंगाई की मार। आप कहेंगे भाई सीधे सीधे बताओ, बातों की जलेबियां क्यों बना रहे हो? तो बात ऐसी है कि हमारी आपकी जिंदगी का अभिन्न हिस्सा बन चुके यूपीआई पेमेंट की पॉपुलैरिटी की एक बड़ी वजह यह है कि इन पर आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ता। लगता है अब इसी चीज को नजर लग गई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई इस चीज पर गौर कर रही है कि क्या यूपीआई ट्रांजैक्शन पर उसे कोई चार्ज वसूलना चाहिए। आरबीआई इन संभावनाओं को तलाश रहा है कि पेमेंट सिस्टम पर उसके लंबे चौड़े निवेश और इन्हें रेगुलेट करने पर उन्हें होने वाले खर्चों को कैसे निकाला जाए। इसके लिए रिजर्व बैंक डेबिट कार्ड पर प्रति ट्रांजैक्शन फीस और यूपीआई आधारित फंड ट्रांसफर ट्रांजैक्शन पर चार्ज लगाने की सोच रहा है। रिजर्व बैंक ने पेमेंट सिस्टम में चार्जेस पर डिस्काउंट पेपर में इस मामले पर आम लोगों की राय मांगी है। यही नहीं, इस पेपर में आरबीआई ने आरटीजीएस पर लिए जा रहे चार्जेस के पक्ष में बात रखी है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि आरटीजीएस यानी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट पर उसका भारी भरकम निवेश हुआ है और ये आम लोगों का पैसा है। ऐसे में ये चार्जेस कमाई का जरिया नहीं है। इस पेपर में आईएमपीएस पर भी चार्ज लिए जाने की संभावनाओं की बात की गई है। खैर, वापस लौटते हैं यूपीआई पर, क्योंकि ये हमारी रोजमर्रा के लेन देन का सबसे बड़ा जरिया बन गया है। तो रिजर्व बैंक ने अपने पेपर में कहा है कि फंड ट्रांसफर सिस्टम के तौर पर यूपीआई बिल्कुल आईएमपीएस जैसा ही है। ऐसे में ये तर्क दिया जा सकता है कि यूपीआई पर भी फंड ट्रांसफर ट्रांजैक्शन के लिए आईएमपीएस जैसे चार्ज लगाने चाहिए। आरबीआई ने अलग अलग अमाउंट स्लैब के लिए अलग अलग चार्ज लेने की संभावना की बात की है, यानी आने वाले वक्त में आप यूपीआई का इस्तेमाल फंड ट्रांसफर करने में करेंगे तो आपको इसके लिए चार्ज चुकाने के लिए तैयार रहना होगा। यूपीआई को नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई चलाती है। इसकी रेगुलेशन आरबीआई करता है। बीते वर्षों में यूपीआई से पेमेंट करना लोगों का सबसे पसंदीदा जरिया बना हुआ है। देश के दूर दराज के इलाके हों या सब्जी रेडी वाले, हर किसी को यूपीआई ने कारोबार करने में बड़ी आसानी दी है। इसके आंकड़ों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। 2016 में यूपीआई के लॉन्च होने के बाद से इस साल जुलाई में यूपीआई के जरिए 6 अरब ट्रांजैक्शन हुए हैं, जो कि इसका अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। जुलाई 2022 में 6.28 अरब यूपीआई ट्रांजैक्शन हुए हैं। रुपए में देखें तो इस दौरान 10.62 लाख करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन यूपीआई से हुए हैं। जून के मुकाबले वॉल्यूम 7.16% बढ़ा है, जबकि वैल्यू टर्म में ये इजाफा 4.76% का है। सालाना आधार पर यानी जुलाई 2021 के मुकाबले जुलाई 2022 में वॉल्यूम करीब 2 गुना बढ़ गया है, जबकि वैल्यू टर्म में ये इजाफा 75% बैठता है। अक्टूबर 2019 में पहली दफा यूपीआई ने 1 अरब ट्रांजैक्शन का आंकड़ा पार किया था। 0 से 1 अरब ट्रांजैक्शन का सफर यूपीआई ने 3 साल में तय किया। इसके बाद के 1 अरब ट्रांजैक्शन में बस 1 साल का वक्त लगा। 2 अरब से 3 अरब ट्रांजैक्शन तक पहुंचने में यूपीआई ने बस 10 महीने का ही वक्त लिया। वहीं 4 अरब ट्रांजैक्शन प्रति माह तक पहुंचने में बस 3 महीने ही लगे। यूपीआई ट्रांजैक्शन की सफलता की कहानी इन आंकड़ों में साफ नजर आती है और यही वजह है कि अब रिजर्व बैंक की नजर इससे कमाई करने पर है। खैर, हो सकता है कि हाल फिलहाल में इस पर चार्ज भले ही ना लगे, लेकिन देर सवेर यूपीआई ट्रांजैक्शन पर पैसे चुकाने के लिए आपको तैयार रहना होगा।